Hello everyone, welcome to the channel. हम पढ़ रहे कंप्यूटर साइंस क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। ये पाइथन का बेसिक कोर्स भी हो सकता है आपके लिए जो पढ़ रहे हैं हिसाब से, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम कंडीशनल एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है? कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड कंडीशन या फिर लॉजिक। कंट्रोल स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब प्रोग्राम किस तरफ जाएगा, ठीक है। तीन टाइप के होते हैं: डिसीजन मेकिंग, इटरेशन और जंप स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन होता है ट्रू होगा तो इस साइड चलेगा और फॉल्स होगा तो इस साइड चलेगा, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से हिसाब से मान सकते हो आप। डिसीजन मेक कर बनाते हो एक अपना अलग से। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं इसको। Decision making statements. Decision making statements used to control the flow of execution of program depending upon the condition. देखिए फॉर एग्जाम्पल है वैसे ये तीन टाइप के होते हैं। इफ उसे आगे करके पढ़ते हैं। 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। इफ स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें क्या लिखा है? यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। जैसे इफ स्टेटमेंट है, and if statement is a programming conditional statement if prove true। अगर if मतलब अगर होता है, अगर ये ट्रू हुआ तो फंक्शन परफॉर्म करेगा या फिर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। जैसे हमने स्टार्ट किया, अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हुई तो इस डायरेक्शन में आएगा और इफ़ के अंदर जो कोड दे रखा है उसे परफॉर्म करेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। अगर एल्स हुआ तो सीधा ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट तो अगर या फिर नहीं, या इफ़ हुआ, देखिए इफ़ कंडीशन, अगर कंडीशन फॉल्स हुई एल्स की बॉडी को रन करेगा, अगर ट्रू हुआ तो इफ़ की बॉडी को रन करेगा, लास्ट में एंड हो जाएगा, आउटपुट देते हुए। इफ़ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स सम कोड इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू एंड सम अदर कोड इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स। और ट्रू हुआ तो इफ़ जो है उसकी बॉडी को रन करेगा और नहीं हुआ तो एल्स की बॉडी को। इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं हम इफ स्टेटमेंट का, ठीक है। इफ ए को डिफाइन करते हैं, ए इज इक्वल टू 7। इफ 1 रखते हैं इसको। इफ ए इज लेस देन 4 इधर रन होगा नहीं, ठीक है। पहले फॉल्स वाली 4 तो हम प्रिंट करेंगे की, ठीक है। रन करते से इसमें कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि ए तो 4 से छोटा है नहीं, कि 7 है। अगर यहाँ पर मैं 8 डालूँ तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ये रन हो जाएगा। इफ के प्रिंट कर दिया तो अब इफ एल्स, ठीक है, एल्स कंडीशन डालते हैं। एल्स प्रिंट के ही प्रिंट होगा, ठीक है, की प्रिंट होगा अभी। सेवन से लेस कर देता हूँ मैं इसको, 6 कर देता हूँ, फिर प्रिंट। तो एल्स प्रिंट हुआ, एल्स की बॉडी प्रिंट हुई। एल्स की बॉडी मतलब जो एल्स के अंदर है स्टेटमेंट जो है वो रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। और अगर इफ़ ट्रू हुआ तो इफ़ के आगे अंदर जो बॉडी है वो रन होगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको? नेस्टेड मतलब नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी और एक इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे एंट्री हुई और कंडीशन एक ट्रू हुई तो इसके अंदर दूसरी कंडीशन होगी और हम कंडीशन के अंदर कंडीशन देंगे। वो ट्रू हुई तो
इधर जाएगा या फिर उधर जाएगा। और अगर फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट 3, इफ़ द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट allows you to check for multiple test expressions and execute different codes for more than 2 conditions। कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा सकते हैं हम। इसका एग्जांपल कर लेते हैं। इसके अंदर अगर इफ़ a इज़ लेस देन 6 प्रिंट की, और अगर ठीक है, इसका अलग एग्जांपल करते हैं। इफ़ a इज़ लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, अभी हम इनपुट मांगते हैं नंबर, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो फिर प्रिंट करो, प्रिंट नहीं, नेस्टेड है ना, तो इसके अंदर भी इफ स्टेटमेंट होगी। इफ a इज इक्वल टू 0, तो प्रिंट एल्स में प्रिंट इज नेगेटिव, ठीक है। अभी से रन कर देता हूँ, सेव करना पड़ेगा, हम डाल देंगे एंटर नंबर, तो कोई नंबर डाल के देखते हैं, ठीक है, 9, ओके, नहीं 9 इज़ पॉजिटिव, दोबारा रन कर देखते हैं, नेगेटिव वर्ड कंडीशन के लिए -1 इज़ नेगेटिव, ठीक है। ये ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स, प्रोग्राम के एग्जांपल्स आएंगे पे आपके एग्ज़ाम में, समझ गए आप। इफ एल्स स्टेटमेंट भी करते हैं, इटरेशन स्टेटमेंट, लूप्स। अगर आपने पहले पढ़ा हो स्कूल में, हो सकता है आप इसे समझ गए होंगे, नहीं या फिर नहीं। ये वैसे पाइथन में हमेशा काम आता है। आपके स्कूल में कोई भी प्रोग्राम आएगा एग्ज़ाम में, है ना, तो ये उसमें यूज़ ज़रूर होगा। ये फॉर इफ एल्स ये यूज़ ही हुआ है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 4th चैप्टर है हमारा, 4th लेक्चर है ये। तो इटरेशन स्टेटमेंट्स लूप आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। ऊपर भी था, अगर इफ कंडीशन ट्रू होगी तो रन होगा। इसमें सिमिलर है, सेम नहीं है। इफ कंडीशन इज ट्रू तो लूप मतलब लॉन्ग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लूप स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू व्हेन वी नीड टू रन सेम कोड अगेन एंड अगेन। हमको एक ही कोड बार बार रन करना होगा तो हम लूप को यूज़ करेंगे। लूप याद आता होगा ऐसा कुछ, ठीक है। पाइथन इटरेशन लूप्स, इसमें भी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स, ठीक है। वाइल लूप पढ़ता है मैंने। इट इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ statements as long as the given condition is true, and when the condition becomes false the control will come out of the loop, ठीक है। The condition is checked every time at the beginning of the loop। देखिए while loop में एंटर किया, टेक्स्ट एक्सप्रेशन, अगर ये ट्रू हुआ तो while की बॉडी रन होगी, फिर दोबारा वापस जाएगा इधर टेक्स्ट एक्सप्रेशन पे, दोबारा चेक करेगा, दोबारा ट्रू हुई, दोबारा रन करेगा बॉडी वाइल की, दोबारा जाएगा, ये बार इधर जाता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये फॉल्स होगा, जब फॉल्स होने के बाद लूप एग्जिट कर देगा। और अगर आपने ऐसा प्रोग्राम दे दिया उसको, जब ऐसी कंडीशन दे दी जो कभी फॉल्स होगी ही नहीं, जो कभी फॉल्स ही नहीं होगी, तो वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, ख़त्म नहीं होगा प्रोग्राम, आउटपुट देता रहेगा, ठीक है। सेकेंड है फॉर लूप। इट इज़ यूज्ड, पहले हम इसका एग्जांपल कर लेते हैं। इसका हमने एग्जांपल क्या किया, हाँ नेस्टेड कर दिया। वाइल लूप का एग्जांपल करते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, इसको नहीं दोबारा नया बनाते हैं।
वाइल पहले ए डिफाइन करते थे यार, ए इज इक्वल टू 5 एंटर वाइल हिट कर देते हैं इसको, ना ऐसे ही रन करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ये बन गया इनफाइनाइट को, ये अपडेट देखो मैं ख़त्म ही नहीं होता हूँ। ये ट्रू हो रहा है हर बार, ए 1 है और 1 तो हमेशा लेस देन होता है, 5 के कम ही होता है इसका। ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 अपडेट कर दिया अभी हमेशा ये 5 तक 5 तक ही आया। जैसे देखिए यहाँ पर इसने क्या हुआ, इसमें ए इज इक्वल टू 1 था, वाइल ए इज लेस देन इक्वल टू 5 तो प्रिंट करो ए को। यहाँ पर हमने अपडेट स्टेटमेंट लगा दी। पहले वो क्या करेगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, नहीं पहले ए प्रिंट करेगा, मतलब 1 प्रिंट कर दिया। 1 प्रिंट करने के बाद दोबारा इधर आएगा, ए की वैल्यू अपडेट क्या हुई, ए प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हुई 2, तो ए की वैल्यू अब हो गई 2। फिर दोबारा चेक करेगा, 2 5 से छोटा है, फिर प्रिंट कर देगा ए जो कि 2 है अभी, फिर 2 प्लस 1 3, दोबारा चेक ट्रू कर देगा प्रिंट, फिर 3 प्लस 1 4, दोबारा चेक तो ये प्रिंट, फिर 5 चेक प्रिंट, ठीक है। फिर 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, दोबारा आएगा, दोबारा वाइल आएगा, अभी तो ये क्या हुआ फॉल्स, तो ये प्रिंट नहीं करेगा, लूप एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 5 तक आया, एग्जिट हो गया, ठीक है। फॉर लूप ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज टू इटरेट ओवर आइटम्स ऑफ एनी सीक्वेंस सच एज लिस्ट और स्ट्रिंग। लिस्ट और स्ट्रिंग के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात करी छोटी सी। फॉर लूप में ज़्यादातर रेंज फंक्शन यूज होता है। जैसे इसका पैरामीटर्स स्टार्टिंग नंबर ऑफ द सीक्वेंस, पैरामीटर्स रेंज में हम क्या क्या दे सकते हैं, पहले हम स्टार्टिंग पैरामीटर देंगे, फिर स्टॉप पैरामीटर देंगे और स्टेप बीच में आएगा, स्टॉप लास्ट में, ठीक है। देते हैं अभी, लीजिए मैंने पहले बना रखा था, देखते हैं अभी इसको क्या करना है, रन करते हैं। इसमें क्या है, ए इज इक्वल टू 1 गिवन है, जब ए जो है 5 से छोटा है फिर इक्वल होगा, ए को प्रिंट कर देगा। यहाँ पर अपडेट हो रहा है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो गलती से लिख दिया, वन टू थ्री फोर 5, फिर एल 6, तो इसका क्या एक बार रन हुआ, जब ए इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 1, मतलब ए इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। मिनिमाइज कर देते हैं रेंज। फॉर लूप तो पढ़ रहे थे, बीच में अटक गया। इट इज़ यूज टू इटरेट ओवर आइटम्स ऑफ एनी सीक्वेंस, देखा था ये तो अपन ने, अभी इसका भी एग्जाम्पल करते थे, समझ में आएगा अच्छे से। इज इक्वल टू 1 फॉर आपको ठीक है, फॉर आई इन रेंज है ना। पैरामीटर भी हमने डिस्कस किए थे, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम 1 से, स्टेप आएगा ना, नहीं हाँ स्टॉप आएगा 9 पे, स्टेप हम कुछ भी ले सकते हैं इसका। वैसे स्टेप 9 नहीं देंगे तो हम देखते हैं क्या दिखा था आपको, स्टेप नहीं देंगे तो ये डिफ़ॉल्ट स्टेप होता है +1। ये प्रिंट क्या करेगा 1 से 8 तक, 9 से एक माइनस होता है, 1 से n तक होता है तो n-1 तक प्रिंट करता है ये, ठीक है। प्रिंट आई प्रिंट करेंगे ना तभी तो, देखो 1 2 3 4 टिल 8 तक हमने यहाँ पर स्टेप दिया नहीं, स्टेप डिफ़ॉल्ट 1 होता है और आई प्रिंट करा दिया 1 से 9 तक, 8 तक प्रिंट हुआ। देखिए हाँ इधर
8 तक ही प्रिंट हुआ है। सेकेंड करते हैं हम, हाँ स्टेप देखें, -1 कमा 5 रन 1 से 9 के बीच में 1 -1 होकर 0 हो जाएगा, इन दोनों के बीच में नहीं आता है। तो हम इधर इसको स्वैप कर देंगे, इधर आएगा 9, इधर आएगा 1। देखिए 9 8 7 टिल 2 क्यूब 1। अगर हमको यहाँ पर 1 तक चाहिए तो 0 तक जाएगा। देखिए 1 तक आया, ठीक है। ये स्टेप होता है, ये स्टॉप, और ये 0 तक गया और -1 9 -1 8 8 -1 7 ऐसे करें, ठीक है। फिर एल्स स्टेटमेंट फॉर आई इन रेंज, इसमें एल्स क्या है, कंडीशन ट्रू होगी या फिर नहीं होगी, एल्स ऐसे ही लगाएंगे इसमें भी। अभी देखते हैं दूसरा वाला, मतलब नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। फॉर जे इन रेंज, इसको नॉर्मल लिख देता हूँ मैं, 0 से लेकर 9 तक। कर देता हूँ 0 से लेकर 9 तक। प्रिंट करना है आई स्टार जी रन। कहाँ तक प्रिंट हुआ, क्या प्रिंट हुआ, 0 0 0। तो इसमें देखिए क्यों हुआ ऐसा, 0 से 9 तक, पहले इसने 0 लिया, फिर इसके अंदर जितने भी बने 0 से 8 तक, उसको 0 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर दिया। छोटा रखते हैं इसको, 3 रखते हैं। एक 0 0 0 1 2 2 4। जो भी आपको इसका वो समझना है, तो मैकेनिज्म कैसे काम करता है। पहले 0 4 बार, मतलब पहले 0 लिया, फिर से अंदर जो फॉर लूप है उसके अंदर तो उसके अंदर जितने भी होंगे उसको 0 से मल्टीप्लाई करके 0 0 0 हो गया, फिर 1 आया, फिर 1 को अंदर वाला जो फॉर लूप है उसमें 1 2 0 इसे मल्टीप्लाई किया, 4 नहीं 2 3 तक ही चलेगा। हाँ ऐसे करके 3 3 का सेट है ये, ठीक है। समझ गए आप लोग, इसको हम इसका प्रोग्राम करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।